नमस्कार मित्रों, मैं हूं उत्तर प्रदर्शी और आपका स्वागत है मेरे चैनल पंख में। आज सुबह जब मैं वॉक के लिए अपनी यूनिवर्सिटी में गया तो मैंने एक अजीब दृश्य देखा जैसा पहले कभी देखा नहीं था। मैंने देखा कि मेन रोड के एक हॉस्टल के सामने के चबूतरे पर 3 लोग बैठे हैं और म्यूज़िक बज रहा है, ग्लासेस रखे हुए हैं। जो मुझे लगा कुछ तो गड़बड़ है। सुबह 6:15 साढ़े 6 बजे ये क्या हो रहा है, क्योंकि ऐसा तो कभी देखा नहीं। तो मैं करीब गया, बिल्कुल सड़क की बात है। मैं 5 कदमों पे चल के गया और मैंने देखा कि 3 यंग बच्चे म्यूज़िक लगा के, शराब की बोतल रख कर के, ग्लासों में शराब भरी हुई है, नमकीन के पैकेट खुले हुए हैं और पार्टी कर रहे हैं। मुझे काटो तो खून नहीं, क्योंकि माना कि चीज़ें ख़राब हो गई हैं, पतन का आलम है। पर इतना भी क्या। तो मैंने कहा आपका नाम क्या है? तो उन्होंने पहले ये बहाना बनाया जैसे उनको हिंदी समझ में नहीं आती है। तो मैंने अंग्रेज़ी में पूछा, क्या आप विद्यार्थी हैं? आपका नाम क्या है? फिर भी वो थोड़ी ढीठगिरी दिखा रहे थे, झूठे बहाने। रात से सर बर्थडे पार्टी चल रही थी तो हम उसे कंटिन्यू कर रहे हैं। मैंने फिर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? और बीच मैंने कैमरा निकाला। जो मैंने कैमरा निकाल के फ़ोटो खींचना शुरू किया, सब ने भागना शुरू किया। अपना म्यूजिक सिस्टम छोड़ करके, बकर शराब की बोतलें लेकर के, नमकीन के पैकेट छोड़ के वे ताबड़तोड़ भागने लगे। फिर भी मैंने उनकी फ़ोटो खींच ली। वे भागते हुए हॉस्टल में घुस गए। मेरी नज़र हॉस्टल के सामने खड़े वॉचमैन पर पड़ी। मैंने कहा, उधर आओ। वो आया। मैंने कहा, तुमने ये सब देखा? उसने कहा, जी। मैंने कहा, तुमने किया कुछ क्यों नहीं? चुप, खामोश। मुझे पता है वो खामोश क्यों है। मुझे खामोश इसलिए है क्योंकि बच्चे लोग ऐसे हमारे गरीब वॉचमैन्स को डांट देते हैं, धमका देते हैं, तो बेचारे चुप रह जाते हैं और तमाम किस्म की बेहूदगियाँ हॉस्टल में चलती रहती हैं। यूनिवर्सिटी वॉचमैन पे पैसे खर्च करती रहती है। वॉचमैन अपनी मजबूरी में, अपनी गरीबी में खामोशी से अपने काम करते रहते हैं। तो मैंने उसे कुछ ज़्यादा नहीं कहा। मैंने उससे उसका नाम पूछा, उसकी भी फ़ोटो खींची और मैंने कहा, मुझे पता है तुम अकेले हो, पर तुम्हें फ़ोन करके सिक्योरिटी को बुलाना चाहिए। हमारे यहाँ पूरा सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं, जो आमतौर पे आर्मी के रिटायर्ड ऑफिसर्स होते हैं। हमारे पास सैकड़ों सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, हमारी पेट्रोलिंग जीप है, पेट्रोलिंग साइकिल्स हैं, पेट्रोलिंग मोटरसाइकिल्स हैं, नंबर्स हैं जिन पे आप फ़ोन कर सकते हैं। हमने कहा, तुम्हें सिक्योरिटी बुलानी चाहिए थी। सिक्योरिटी ऑफिसर को फ़ोन करके बुलाते और फिर वो आते और वो ये देखते, कम से कम सूचना तो दे सकते थे। उसने कहा, जी सर, गलती हो गई। मैंने कहा, कोई बात नहीं, ये स्पीकर जो इन्होंने स्पीकर बड़ा सा छोड़ रखा है, इसको कब्जे में रखो और अब सिक्योरिटी ऑफिसर को फ़ोन करके बोलना। और मैंने उसको अपना नाम बताया और मैंने कहना कि ये हुआ है, ये है स्पीकर फ़ोन। सर ने कहा, ये आपको दें। और जब ये बच्चे लोग जो हॉस्टल में जाके छुप गए हैं, ये जब कभी मांगने आएंगे अपना स्पीकर फ़ोन और आना चाहिए, तो पता चल जाएगा वो कौन लोग हैं और फिर जो उचित कार्रवाई होगी वो विश्वविद्यालय कर सकता है। इसके बाद मैं चला गया और मैं जब लौट के वापस आया, रास्ता वही वापस करने का है, तो वो सिक्योरिटी ऑफिसर, सिक्योरिटी मैन दौड़ता हुआ आया और उसने कहा कि साहब, हमने फ़ोन किया और वो आए और हमने दे दिया और हमने सारी बात बता दी। तब तक वो सिक्योरिटी ऑफिसर भी आ गए पेट्रोलिंग करते हुए और मुझे देख के, वो मुझे पहचानते हैं, तो मुझे देख करके वो आगे रुक गए और उन्होंने कहा, सर हमने कब्जे में ले लिया है और हम बात करेंगे। हमने कहा कि जो उचित हो करें, इन्हें सज़ा देने की ज़रूरत नहीं है। क्या पता ये पहली बार कैंपस में आए हुए नए नए बच्चे हैं, अभी तो कैंपस खुला है, हो सकता है उनको ना पता हो। आप उन्हें वार्न करके, माफ़ीनामा लिखवा करके छोड़ दें, कठोर सज़ा न दें। मे बी वो नया हूँ। हाँ, फिर मैंने उनसे कहा कि देखो, इस वॉचमैन को डांटना मत, इसके खिलाफ़ कोई एक्शन मत लेना। ये गरीब आदमी, इसकी मजबूरी है। अगर ये उनको रोकता है तो इसको ये मारते हैं, वो लोग इसको धमकी देते हैं, बच्चे लोग ऐसा करते हैं।
और मैंने कहा अगर अभी तुम कुछ करोगे तो ये 20-25 लोग आकर के तुम्हारे साथ बदतमीज़ी करेंगे। हालात ऐसे हैं कि तुम कहाँ जाओगे, तुम अपने अधिकारी के पास जाओगे तो ये 50 पहुँच जाएंगे, तुम्हारा अधिकारी अपने दुख लेकर के पहुँचेगा वाइस चांसलर के पास, वाइस चांसलर के पास ये 200 पहुँच जाएंगे, धरने पे बैठ जाएंगे। ऐसे हो गए हैं हमारे कैंपस। ये देश की सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटीज़ में से एक का हाल है तो बाकियों के क्या कहने। मैंने कहा मुझे पता है परेशानियाँ कहाँ कहाँ हैं, पर फिर भी देखो कोशिश तो करनी ही पड़ती है, क्योंकि इससे हमारी रोजी रोटी चलती है, तो हमें थोड़ा ख्याल तो इसका रखना ही पड़ता है, हमें मिलजुल के रखना चाहिए। मैंने फ़ोटो सारे लिए हुए हैं, मेरे पास सारे फ़ोटो हैं, उस जगह का, उस हॉस्टल का, उन लोगों का, शराब की बोतल, म्यूजिक सिस्टम, एवरीथिंग। मैं उसे पोस्ट नहीं कर रहा हूँ। मेरी दिलचस्पी मेरी यूनिवर्सिटी को बदनाम करने में नहीं है। और यकीन मानिए अगर आप ये सोचते हैं कि वार्डन ठीक कर देगा, सिक्योरिटी ऑफिसर की ड्यूटी है, वार्डन की ड्यूटी है, वाइस चांसलर की ड्यूटी है, चीफ प्रॉक्टर की ड्यूटी है, DSW की ड्यूटी है, ये इन लोगों की गलती है कि ऐसी चीज़ें कैंपस में हो रही हैं। मेरे भाई, उनकी कोई गलती नहीं है, उनकी कतई कोई गलती नहीं है। वे कहाँ कहाँ और कब कब होंगे इनको ठीक करने के लिए, इनको रोकने के लिए। सड़कों से लेकर के झाड़ियों तक में, चट्टानों के किनारे तक सैकड़ों सैकड़ों शराब की बोतलें फेंकी पड़ी हैं, पी करके तोड़ करके फेंकी गई पड़ी हैं। कहाँ कहाँ जाएगा वाइस चांसलर? वे कौन लोग हैं जो तोड़ के फेंक रहे हैं? वे कौन लोग हैं? वे कौन लोग हैं जो दिन दहाड़े सुबह 6:15 बजे शराब पी रहे हैं? पर आप ये मत समझना कि 5000 यूनिवर्सिटी में बच्चे हैं हमारे 5000 और सारे ऐसे हैं। जी नहीं, GNU हो या SCU हो, लफंगों की संख्या 5 से 500 तक होती है। 5 से 50, अधिकतम 500 वो जब वो इन मुट्ठी भर लफंगों के पीछे नारों की शक्ल में आ जाते हैं नासमझ बच्चे, तो 500 होते हैं। 4500 बच्चे तो पढ़ रहे होते हैं, अपने कमरों में होते हैं, वो JNU हो चाहे SCU। तो इस घटना के बहाने दरअसल मैं कहना क्या चाहता हूँ? कहना ये चाहता हूँ कि दोषी वाइस चांसलर नहीं है, रोकना उनका काम नहीं है, सिक्योरिटी ऑफिसर नहीं है, वॉचमैन नहीं है। दोषी हम हैं, हम जनता, जो ऐसी जगहों पे जहाँ कहीं कुछ भी गलत हो रहा है कि किनारे से धीरे से मुंह मोड़ करके किनारे देखते हुए, नज़रें बचाते हुए, पर मन में गालियाँ देते हुए, सिस्टम को, सरकार को, प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को, वाइस चांसलर को कोसते हुए, उनको निकम्मा ठहराते हुए धीरे से आंखें बंद करके आगे बढ़ जाते हैं। लोगों में लोकलाज का डर नहीं रहा, कानून व्यवस्था का डर नहीं रहा, तो कौन करेगा ठीक? वो 4500 बच्चे जो कमरों में बैठे हैं, वो जनता जो आंखें घुमा करके, छिपा करके, धीरे से मन में गालियां देते हुए निकल जा रही है, वो जनता ही ठीक कर सकती है। चाहे मेरे विश्वविद्यालय की लफंगई हो, सड़क पर फेंकी गई शराब की बोतल हो, सुबह 6:15 बजे पी जा रही शराब हो खुलेआम सड़क पर, या कोई बड़ी प्रॉब्लम, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम और छोटी से छोटी प्रॉब्लम सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए सिर्फ और सिर्फ अधिकारी नहीं कर सकते, शासन प्रशासन नहीं कर सकता। सामान्य प्रजा, सामान्य लोग जो खामोशी से मन में गालियां देते हुए शासन को कोसते हुए गुजर जाते हैं, उन्हें रुकना होगा, उन्हें बोलना होगा, उन्हें हाथ लगाना होगा, उन सबको इकट्ठा होना होगा, अच्छे लोगों को एक होना होगा, बोलना होगा, संघर्ष करना होगा। अंबेडकर का नारा एक बनो, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, सिर्फ दलितों के लिए नहीं है, वो भारतीयों के लिए है, वो मनुष्यों के लिए है, नेक मनुष्यों के लिए है। नेक मनुष्यों का
एक होना ज़रूरी है, जागरूक होना ज़रूरी है और मिलकर संघर्षशील होना ज़रूरी है। जनता को जनता क्यों कहते हैं? मैं सुबह लौटते हुए इसी घटना पे सोचते हुए आ रहा था कि ठीक तो सिर्फ जनता कर सकती है। जनता, उदासीन जनता, खामोश खड़ी जनता। जनता, जनता जनक है, वो जनक है इसीलिए जनता है। किन चीज़ों की जनक है? वही नेकी को जन्म दे सकती है, वही बदी को जन्म दे सकती है। जनशक्ति ही असली शक्ति है। तो वो उदास लोग, वो खामोश खड़े लोग जो मेजॉरिटी में हैं, जो बहुसंख्यक हैं पर उदासीन हैं और उनको लगता है कि मेरे करने से क्या होता है, बहुत होता है। आज मैं भी आंखें बंद करके वहां से चला जाता, सब आंखें बंद करके चले जाएंगे, एक दिन हर हॉस्टल के सामने ऐसे ही शराब की पार्टियां हर वक्त मिलेंगी आपको। इस देश के बहुत सारे विश्वविद्यालय ऐसे हैं और मैंने देखे हैं और मैं जानता हूँ और आप भी जानते हैं, जहाँ हॉस्टल्स के सामने से लड़कियाँ नहीं गुजर सकती। क्या हम ये चाहते हैं कि ये देश का ये प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय भी उन्हीं हॉस्टलों की, उन्हीं विश्वविद्यालयों की कतार में शामिल हो जाए जहाँ से लड़कियाँ चुपचाप खामोशी से सर उठा करके टहलते हुए गुजर न सकें? आप पूना के फिल्म इंस्टीट्यूट में कभी जाएं और जाके देखें शाम को कैसे सड़कों पर दारू पार्टी होती है। क्यों? क्योंकि लोग बोलते नहीं हैं, लोग हस्तक्षेप करते हैं। हस्तक्षेप नहीं करते। छोटा सा कैंपस है, टीचर्स गुजरते हैं और लड़के चौराहों पर बैठ के शराब पी रहे होते हैं कैंपस में। ये तो ठीक नहीं है और इसको एक आदमी ठीक नहीं कर सकता। कोई प्रधानमंत्री, कोई मुख्यमंत्री, कोई वाइस चांसलर कुछ नहीं कर सकता अगर उसके पास जनता का समर्थन, जनता का सहयोग, सक्रिय सहयोग, समर्थन हासिल नहीं है। तो सच पूछो तो दोषी जनता है। जनता जो जनक है, जनक सुख का, दुख का, अनुशासन का, अनुशासनहीनता का, लफंगई का और लफंगई के प्रतिरोध का। जो प्लीज़ प्लीज़ जगिए और जगाइए। और मैं एक और बात कहना चाहूँगा। मैं ये तो क्या बोलूँ कि सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वगैरह वगैरह, कमेंट करें। देखिए, मुझे YouTube से पैसे नहीं कमाने हैं, मुझे लाइक्स और कमेंट्स के हिसाब से कोई प्रतिष्ठा नहीं प्राप्त करनी है। ईश्वर ने मुझे बहुत 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 दिया है, मेरी सामर्थ्य से 100 गुना ज़्यादा दिया है। मुझे कुछ नहीं चाहिए ये चीज़ें, पैसा, यहाँ से आती हुई प्रतिष्ठा नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपको मेरी बात सही लगती है तो आप वो सब कुछ करें कि ये बात लोगों तक पहुँचे। चाहे वो लाइक करने से आती हो, चाहे कमेंट करने से आती हो, चाहे सब्सक्राइब करने से आती हो, चाहे वो घंटा दबाने, वो घंटी होती है ना वहाँ पे बेल आइकन, उसको दबाने से आती हो। आप सुनो, समझो, कोई चीज़ भा जाए तो प्लीज़ करो और दुनिया में इन बातों को फैलाओ ना। बहुत फैला चुके चुटकुले, थोड़ा खुद से परे जा करके दुनिया को प्यार करने की ज़रूरत है, संभालने की ज़रूरत है, केयर करने की ज़रूरत है, दुरुस्त करने की ज़रूरत है। हमें चाहिए एक तंदुरुस्त दुनिया। तो उसके लिए हमें 2 काम करने होंगे। तंदुरुस्त बनना होगा, खुद बनना होगा, और दुनिया को तंदुरुस्त बनाना होगा। और ये दोनों ही काम हम जनता, बहुसंख्यक मौन उदासीन जनता मुखर होकर, सक्रिय होकर कर सकते हैं। और जब हम ऐसा करेंगे तभी वो हमारा प्रधानमंत्री हो, हमारा मुख्यमंत्री हो, हमारा वाइस चांसलर हो, अगर वो नेक है और अच्छा हर काम करना चाहता है तो जी जान से बेहतर करने में, बेहतर काम करने में लग जाएगा, क्योंकि उसको पता होगा कि उसके पीछे बहुसंख्यक जनता है। तो हम ही हैं। कृष्ण ने गीता में कहा, मनुष्यों
तुम ही अपने सबसे बड़े मित्र हो और अपने सबसे बड़े शत्रु हो। हजारों साल बाद भी यही सच है। मनुष्यों, हे जनता, तुम ही अपनी सबसे बड़ी शत्रु हो, अपनी सबसे बड़ी मित्र हो। तो मित्रों, आज जो हुआ उसकी मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि दुनिया को अगर बेहतर बनाना है, ठीक करना है, तो शासन प्रशासन की ओर मत देखिए, वो अपना काम करेंगे। आपसे जो हो पाए प्लीज उतना कर लीजिए। जहां तक आपकी आंखें देख पाती हैं वहां तक की दुनिया को आप अपनी आंखों से बेहतर बनाएं। जहां तक आपकी आवाज आती है उसको बोल के बेहतर बनाएं। जहां तक आपके हाथ जाते हैं उसको छू कर करके बेहतर बनाएं, है ना। मैं उम्मीद करता हूं आप करेंगे, मेरी बात का मर्म समझेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, आपका जीवन मंगलमय हो और मुस्कुराइए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि मुस्कुराएंगे तो जिंदा रहेंगे हम। थैंक यू सो मच।